जिसको रोज अपनी कामवाली से सुनने को मिलता है, दीदी भैया आप लोगों के कितने बाल गिरते हैं, पूरा 2 बार झाड़ू भी लगा लो तो आपके बाल नहीं सिमटते। या फिर आप वो है जिसे रोज कहा जाता है किचन में मत घुसना, ना तो खाने में भी बाल आ जाएंगे। या फिर आप वो है जो जिस दिन बाल धो ले उसके बाद आपकी पूरी बैक और शर्ट के भी अपने ही लंबे लंबे स्ट्रैंड्स वाले बाल बन जाते हैं। सही कह रही हूँ मैं? मतलब आपको भी बहुत ज्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है, राइट? नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अनुसुया गोहिल और आपका पावन ऐप पर स्वागत करती हूँ। और ये प्रॉब्लम आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप ही के साथ है। ये आजकल बहुत मेजर प्रॉब्लम है और ज्यादातर लोगों के साथ है। उनमें से एक मैं भी हूँ, मुझे भी ये सारे ताने बहुत मिले हैं और हम इसे बहुत अच्छी तरह से लेबल करते हैं हेयर फॉल। अब क्या है, ये तो है ही हेयर फॉल, पर हम कभी कभी अगर कोम करें और 2-3 स्ट्रैंड्स आ जाएं तो उसको भी हेयर फॉल कहने लगते हैं। बट एक्चुअल में वो हेयर फॉल नहीं है। दिन में 1, 2, 5, 10 स्ट्रैंड्स गिरना इज नॉर्मल और कंघी होने पे क्योंकि बाल एंटैंगल्ड होते हैं तो उतने स्ट्रैंड्स टूटते ही हैं। बट हाँ, अगर जो जो चीजें मैंने अभी आपको बोली उतना ज्यादा इंटेंसिटी है तो आपको फिर एक्शन लेने की जरूरत है। अब इसे दोष लेवल पे समझते हैं कि एक्चुअली ये स्ट्रैंड्स गिर क्यों रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं, खींच भी नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट देन अगेन ये खुद गिरे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हमारा वात दोष और पित्त दोष बहुत ज्यादा एग्रवेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तब हमारे जो बाल हैं वो गिरने लगते हैं क्योंकि उनको वो डैमेज कर रहा है, जो हेयर फॉलिकल्स है वहीं से कच्चा कर रहा है उन्हें, जिसकी वजह से हेयर स्ट्रैंड्स गिर रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी स्टेज क्या पहुंच जाती है अगर हम एक्शन ना लें, कि अब कफदोल भी बढ़ने लगता है और जहां जहां से बाल गिरे हैं वहां वहां ब्लॉकेज कर देता है, उन फॉलिकल्स को ही बंद कर देता है और नई हेयर ग्रोथ नहीं होती है। तो अब इसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो क्या है, सबसे पहले तो ना हमें समझना चाहिए कि हमारी बेसिक प्रकृति क्या है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि हम ना अपने हेयर को ज्यादा कर दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं कि उसके बचपन से ही बहुत अच्छे हैं, अरे उसके बाल तो गिर रहे हैं, मेरे भी गिर रहे हैं पर मेरे ज्यादा पतले हैं। तो एक बेसिक प्रकृति के हिसाब से भी हमारे टाइप ऑफ हेयर होता है जो हमें समझना चाहिए। और फिर जब वो गिरेंगे भी तो उनका जो रिजल्ट होगा वो उसी के हिसाब से डिफरेंट होगा। तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दूंगी जिससे आप बेसिक समझ सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, ना कि एट प्रेजेंट आपका दोष कौन सा बड़ा हुआ है। इन नेचर आपकी प्रकृति क्या है। तो जो मैं पहली चीज बोलूंगी, आप ऐसा करिए, एक टेबल बनाइए, ऊपर लिखिए वात, लाइन खींचिए पित्त, लाइन खींचिए कफ। और जो मैं सबसे पहले चीज कह रही हूँ वो वात की है, फिर पित्त की है, फिर कफ की है, और वो कंपोनेंट्स मैं यहाँ लिख दूंगी। अब आपको क्या है, जो भी टॉपिक है उसमें से जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके आगे टिक 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 लगाते जाइए। लास्ट में काउंट करिए कि सबसे ज्यादा टिक वात में है, पित्त में है या कफ में है, और उसके बेसिस पे आपको बस एक रफ आइडिया मिल जाएगी कि आपका इनबिल्ट थोड़ा सा कौन सा डोमिनेंट दोष है। इन स्पेसिफिक प्रकृति नहीं पता चलेगी क्योंकि वो एक बहुत ही डिटेल एग्जामिनेशन है। तो अगर जो बेसिक चीजें आप घर में समझ सकते हैं तो सबसे पहली कैटेगरी लिखिए कि अप ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किन। तो यहाँ स्किन लिखिए, वात के नीचे लिखिए रफ। अगर आपको स्किन अपनी पाम अपनी बहुत ज्यादा रफ महसूस होती है, मतलब वात है आप में इस कैटेगरी में। फिर पिट में लिखिए अगर आपको हीट लगती है या फिर आपका ऐसा स्किन है जिस पे ज़्यादा एक्नेज होते हैं या कुछ कुछ और चीज़ें होती हैं, तो पित्त वो अपने आप में हीट थोड़ा सा है, ऑयली है, पित्त है। अगर आपका लस्ट्रस स्किन है, बहुत ही शाइनी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, तो मतलब कि आपका कफ दोष है। अब आपने ये तीनों लिख लिया, अब आपका जो भी होगा उस पर टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम, क्योंकि बालों की बात चल रही है तो हेयर पे। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा कोरस है, रफ है, अगेन बाल। अगर आपके बाल बहुत ही कम है, अल्प है, मतलब हल्के हल्के से बाल हैं, मतलब कि पित्त दोष। और अगर आपके बाल फिर से अगेन बहुत लस्ट्रस है, बहुत वॉल्यूम है उनमें, नेचुरल शाइन है, वो थिकनेस है, तो कफ दोष। इसके बाद हम आते हैं आंखों की बात करने पे। तो अगर आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, उसमें थोड़ी डलनेस है, वाइट वाले एरिया में ज़्यादा चमक नहीं है, तो वात दोष। अगर वो थोड़ी सी येलोइश दिखती है कभी कभी ज़्यादा, अगर उनका वो वाइट प्योर कलर नहीं है, तो पित्त।
और अगर वो बिल्कुल ही जैसे मिल्क हो, मिल्की वाइट टाइप है, तो कफ दोष। इसके बाद आते हैं हम अपनी मेमोरी पावर की बात करें तो अगर आप ऐसे हैं जो एकदम कुछ याद कर लेते हैं बट आपको लॉन्ग रन में वो चीज़ बिल्कुल याद नहीं रहती, तो है वात दोष। अगर आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी है, एवरेज है, आई वुड से बहुत ग्रेट है, बट हाँ आपको जो याद हो गया वो याद हो गया टाइप, तो पित्त दोष है। अगर आप ऐसे हैं जो बिल्कुल ही समझ के चीज़ें याद करते हैं, मतलब कि एक बार में आपको चीज़ें याद नहीं हो रही, आपको शायद ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ता है, बट देन जब आपको याद होती हैं तो वो बहुत ही लंबे समय या आई शुड से लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं, तो है कफ दोष। इसके अलावा जो चीज़ें आप बहुत नॉर्मली इवैल्यूएट कर पाएंगे वो है कि कैसा है आपका बात करने का तरीका। अगर आप कोई है जो अपनी बात बहुत तेज तेज बोलता है या जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहता है, दैट मीन्स वात दोष है। अगर आप नॉर्मल कोई बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है आपकी, या फिर आप बहुत एम्फोसाइज करके नहीं बोलते पर एक नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, तो पित्त दोष है। बट अगर आपकी वॉइस में, वो कहते हैं ना कि उसकी बहुत ही अच्छी वॉइस है, अगर वो बोले तो वो एकदम सुनने का मन करता है और आवाज़ में वो बात है, मतलब चाहे आवाज़ अच्छी ना हो, मैं इससे ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे गायक हैं, नहीं, बट कहते हैं ना बहुत रेजोनेंट वॉइस है उसकी, अगर आपकी वॉइस ऐसी है तो कफ दोष। इसके अलावा आपका चलने का तरीका, अगर आपकी हर मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट है, तो वात दोष है। अगर एवरेज है तो पित्त दोष है। बट अगर आपकी हर मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर कफ दोष है। ऐसे ही बॉडी स्ट्रक्चर, अगर आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा लीन है तो वात दोष है। अगर आपकी बॉडी एक एवरेज बॉडी है तो पित्त दोष है। और अगर आपकी बॉडी बहुत स्टाउट बॉडी है, मतलब आपके शोल्डर्स ब्रॉड हैं और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बहुत स्टाउट है, तो कफ दोष है। अब आप ऐसे ही ऑर्डर्स में लिख लीजिए और अपने अपने इवैल्यूएट करने के लिए टिक लगाइएगा और लास्ट में गिनिएगा किसमें सबसे ज़्यादा टिक है, और इससे बस आपको एवरेज अपना दोष पता चल पाएगा। ये टास्क आप करके रखिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में और हम इन डिटेल बात करेंगे हेयर फॉल कैसे ठीक कर सकते हैं और प्रकृति में इसका क्या रोल है। नमस्ते।